बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी कीमा मटर के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। और किचन में जाने से पहले अपने हाथ को हैंड वाश या साबुन से अच्छी तरह से धो लें और अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का विर्द भी करते रहें या खालिक में सौर जमीलों का और दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते रहा करें। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए 8 किलो कीमा, हरा प्याज, टमाटर, मसाला जात नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी लाल मिर्च। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें, आपको सारी रेसिपी समझ आ जाएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डालें, हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ये देखें जी, हमने कढ़ाई में घी डाला है और घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें तमाम मसाला जार डालेंगे और हम उसको लकड़ी की चम्मच से हिलाएंगे और उसको अच्छी तरह से तमाम मसालों को फ्राई करेंगे। हमने मसालों को फ्राई करना है। जब मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हमने कीमा जो है वो उसमें डाल देना है। उसके बाद हमने कीमे को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते रहा करें या खालिक या मसरूर जमीलों का विर्द करते रहा करें। खानों में बहुत लज्जत होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जितनी मेहनत से आप खाना तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा लजीज खाना तैयार होगा। आपने ये रेसिपी बनानी है, ज़रूर ट्राई करनी है, हमें बताना है, क्योंकि इससे सहरी में भी मज़ा दुबाला हो जाएगा और अफ्तारी में भी। परोठे के साथ भी कीमा मटर का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अफ्तारी में भी बहुत मज़ा आता है। और आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, अपनी दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे। इसी तरह हमें अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। ये देखें जी, हम कीमे को भी अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। ज़िंदगी का तकाज़ा है कि आप अपने अंदर एक बेहतरीन तब्दीली पैदा करें और दुनिया को दिखाएं कि आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान हैं। नमक ज़्यादा डाल दिया जाए तो खाने का जायका ख़राब बन जाता है। इंसान ज़्यादा मुखलिस हो जाए तो मुखलिसी मशकूक बन जाती है। मैं तो कहती हूँ कि एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। ये देखें जी, हम अपने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और उसके अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हरा प्याज और टमाटर जो हमने धोकर काट कर रखे थे वो अब हम उसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम उसमें इतना पानी डालेंगे और ढक्कन दे के रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम उसको भूल जाएंगे कि हमने उसको चूल्हे पर रखा हुआ है। और उसके 10 मिनट के बाद देखिएगा कि आप कितना अच्छे से कीमा, प्याज, टमाटर गल जाएंगे। फिर हम उसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे और फिर उसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। और मैं आपको बताती होती हूँ कि जब भुनाई हो जाए तो जो हमारा घी या तेल होता है वो ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है। अब हमने मटर जो निकाल के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हमने उसको हिलाना है। और अब हम उस पर इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर भुनाई करने के बाद हम इसके ढक्कन दे देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। और इसी भाप में आप देखिएगा कितने अच्छा से हमारी जो रेसिपी है तैयार हो जाएगी। मटर गल जाएंगे और हमारा कीमा मटर बहुत मज़े का तैयार होगा। आपने ज़रूर बताना है हमें कि कैसा बना। ये देखें जी, 15 मिनट के बाद हमने देखा तो हमारा कीमा मटर तैयार हो गया है। धनिया, हरा धनिया जो हमने धो कर रखा था काट कर, वो उससे हम गार्निश कर देंगे। और एक तरफ हमने अंडा भी बॉयल करके रखा है, वो भी हम उसमें सजावट के तौर पर रखेंगे। और अगर आप उससे मिलाकर भी खाएंगे तो बहुत मज़ा देगा।
सुना है दुआएं हर चीज़ का रुख मोड़ सकती हैं, कि आप भी मुझे अच्छी सी दुआ दे सकते हैं। ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, सहरी इफ्तारी का मज़ा लीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी, ज़रूर अच्छी बनेगी। अल्लाह हाफिज़।